This is an ABP Life podcast. जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश चिंतित है। आए दिन भूधंसाव की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्रैक्ड हाउसेस, क्रैक्ड रोड्स, ये सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है इस नए साल में। ये सब केदारनाथ में हुए हादसे की याद दिला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोशीमठ की स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है, लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों धंस रहा है उत्तराखंड का जोशीमठ? क्या एनटीपीसी टनल का बनना इसका वास्तविक कारण है? सबसे जरूरी सवाल कि जोशीमठ को बचाया कैसे जाए, जानेंगे आज FYI में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर और जियोलॉजिकल एसोसिएशन एंड रिसर्च सेंटर बालाघाट के सेक्रेटरी डॉक्टर संकल्प सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहला सवाल जो मैं लेने चाहूंगी आपसे वो यही, जोशीमठ क्यों खिसक रहा है? घरों में, रोड्स पर क्रैक्स के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हर जगह सब देख रहे हैं। कह रहे हैं कि पहाड़ पूरा खिसक रहा है। ऐसे होने के कारण क्या क्या है सर? देखिए, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं और मेरे हिसाब से ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ओके। कारण ये है कि एक तो ये पूरा थ्रस्टेड एरिया है। मैं इसका मैप भी देखा था कि इसमें थ्रस्ट बहुत सारे हैं। ओके। तो नेचुरली थ्रस्टिंग है तो रॉक्स पूरे डिस्टर्ब हैं। दूसरी चीज ये कि पहले जो ग्लेशियर से यहाँ पे मोरेन डिपॉजिट्स हुए हैं। मोरेन मतलब ग्लेशियर जब पानी में पिघल जाता है तो वो जो उसमें रहते हैं सेडिमेंट्स वो वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। तो जोशीमठ जो है वो मोरेन के ही ऊपर पूरा एस्टेब्लिश्ड है। अब हुआ क्या है कि जोशीमठ कोई आज का तो है नहीं। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, तो वो जो मोरेन, बिकॉज मोरेन इज स्लाइटली लूज, तो उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से भी धस सकता है। दूसरे जो मैंने दूसरे साइंटिस्ट के भी रिव्यूज देखे हैं उसमें, तो उनका ये कहना है कि ये पानी जो नीचे से निकल रहा है ये अच्छा हुआ कि एक जगह से फूट के निकल गया, नहीं तो ये ज्यादा हार्मफुल हो सकता था। दैट व्यू आई एग्री कि वो होगा। अब ये पानी आया कहाँ से, मेन प्रॉब्लम ये है। तो मेरा मत ये है इसमें कि ये ऊपर पूरा पहाड़ी एरिया है और इस बार थोड़ी सी हैवी रेन्स भी हुई है। तो पानी जो है वो रॉक्स के बीच में से बहुत धीरे धीरे ट्रिकल करके नीचे आता है और फिर वो इकट्ठा हो गया होगा। मटमैला पानी आ रहा है, ऐसा रिपोर्ट किया इसमें। तो नेचुरली वो मोरेन के हिस्से को भी बहा के अपने साथ ला रहा है, इसलिए वो मटमैला है। तो दैट कैन बी अ रीजन। सबसे बड़ी बात ये कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए। जी सर, इस पर भी हम आएंगे, बट उससे पहले जो मैं बात करना चाहूंगी वो यही कि ये क्रैक्स फिर घरों में इसी कारण से आ रहे हैं। क्रैक्स इसलिए कि जो बेस है, फाउंडेशन है, वो लूज हो रही है। तो नेचुरली क्रैक्स बढ़ने में आएंगे ही और ये बढ़ भी सकता आगे, इसलिए प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, और उनकी बात करेंगे, बट उससे पहले जो सवाल लेना चाहूंगी वो यही कि जोशीमठ के लोकल जो एक्टिविस्ट हैं, लोकल जो वहाँ के रहने वाले हैं, रहवासी, उनका कहना है कि एनटीपीसी की टनल बनने के कारण ऐसा हुआ है। अब देखिए, ये एनटीपीसी तो इसको डिनाई कर रहा है कि हमारे टनल से कोई फर्क नहीं पड़ा और पानी नीचे से ऊपर थोड़ी आता है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क तो वहाँ पे लगेगा ही, क्योंकि आप कुछ चीज अगेंस्ट नेचर कर रहे हैं। लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है कि एक पुरानी कहावत है कि नेचर नेवर फॉरगेट्स। जी। तो आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो उसका बदला लेता ही है। तो दैट मे बी अ रीजन। मतलब मैं उसको प्योरली ये नहीं कह रहा कि वो एक रीजन है, बट दैट कैन बी अ रीजन। तो इसीलिए मैं शुरू में ही बोला हूँ कि इट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जोड़ रही हैं और उससे मिलकर ये इफेक्ट हुआ इतने समय बाद। क्योंकि जोशीमठ तो बहुत पहले का है, तो इतने समय बाद ऐसा क्यों हुआ? तो ये सब चीजें जो कंबाइंड हैं उसकी वजह से ये के साथ जो धीरे 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 बढ़ता रहा वो विकराल रूप इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, अब वो फूट के निकल आया है विकराल रूप। अच्छा, इस केस में, इस इंसिडेंट में
1976 का जिक्र बहुत बार किया जा रहा है कि 1976 के बाद से ही अलार्मिंग, मतलब उसी साल में अलार्मिंग सिचुएशन सभी साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने कहा था कि जोशीमठ की ओर ध्यान दिया जाए। ये 1976 में ऐसा क्या हुआ था सर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? 1976 में इनको इंडिकेशंस मिले होंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है और ये जमीन जो है वो धंस रही है। तो उस इंडिकेशंस पे साइंटिस्ट ने इस बात को सामने लाया होगा कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशंस में मिल रहा है एंड स्टेप शुड बी टेकन टू रेक्टिफाई इट। लेकिन उस टाइम पे शायद ध्यान नहीं दिया गया या उतना लोगों ने सोचा नहीं इसके बारे में, और वो धीरे 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 बढ़ता गया और अल्टीमेटली ये रिजल्ट हुआ। सेम हैपेंड एट केदारनाथ ऑल्सो। ओके, वहाँ भी वही हुआ था कि शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब पेड़ कटते गए, सॉइल एरोजन होता गया और अल्टीमेटली वो कैटास्ट्रॉफे हो गया। तो ये चीजें जो हैं, मतलब मेरा एक बड़ा स्ट्रांग व्यू है कि साइंटिफिक फील्ड को इन्वॉल्व करना चाहिए इन सब चीजों में, और उससे सही जो रिजल्ट है या सही जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो हमको मिलेंगे, फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल साहब। 2022 की एक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है द एरिया अराउंड जोशीमठ इज कवर्ड विद थिक लेयर्स ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल। इसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो पूरा हिली एरिया है और ग्रेजुअली एरोजन होकर हिली एरिया से जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे की ओर आते रहते हैं। तो वो अगर उनको आगे के लिए जगह ना मिले तो वो ओवरलोडिंग होती है। ओके। और हमने रुकावटें तो पैदा कर दी हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। तो वो जो सेडिमेंट्स ऊपर से आ रहे हैं वो निकलेंगे कहाँ? तो वो ग्रेजुअली वहाँ पे इकट्ठे होते जाने हैं एंड दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रेशर। बिल्कुल सर। तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, नीचे से धस रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है। तो इसका मतलब टोटल इफेक्ट तो होगा कुछ ना कुछ। जी सर। और कहीं थोड़ा सा इसमें प्लानिंग की जरूरत है। बिल्कुल सर। उसी प्लानिंग से रिलेटेड सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के भी सवाल काफी खड़े किए जा रहे हैं जोशीमठ में सर। जी जी जी। तो देखिए, ड्रेनेज अगर प्रॉपर शुरू से ही होता तो ये शायद प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि वो पानी तो आएगा, दैट इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ रॉक्स के बीच में से पानी रिसता है और नीचे की तरफ आता है। तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज होता तो ये पानी पूरा निकल जाता। और जैसा कि किसी साइंटिस्ट ने शायद अपने व्यूज दिए भी हैं कि ये एक बड़ा अच्छा हुआ कि कूद के एक जगह से निकल जाएंगे, तो काफी चीजें जो है ढक जाती। तो फ्यूचर के लिए इसके प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बन जाए और उससे पूरा पानी निकलता जाए। जी। और हम जोशीमठ को कैसे बचा सकते हैं सर? लास्टली यही मेरा सवाल है। देखिए, बचाने का वही तरीका है कि उसके पूरे साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, पानी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, उसके चैनलिंग कैसे करें, उस पानी को हम बिना किसी डैमेज के निकाल सकें, इसके पूरा प्लान पहले तैयार होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए ताकि वो कम से कम उसमें नुकसान हो पाए। और अभी क्योंकि रेंज तो चली गई है तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, अभी हम समझ तक इसको कंप्लीट कर लें, प्लान को पूरा एक चॉकआउट करके कि हमको पानी निकालना का प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि वो पानी निकल जाना चाहिए। पानी आएगा ऊपर से, डेफिनेटली आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। उसको निकालने का, उसका प्रॉपर ड्रेनेज करने का तरीका हमको निकालना पड़ेगा और तभी हम इस चीज को बचा सकते हैं। जी। अंत में जो मैं सवाल लेना चाहूंगी वो यही एक और कि लगभग 500 घरों को खाली कराया गया है। 500 घरों में क्रैक्स हैं, कुछ लोगों को खाली कराने को कहा गया है जिनके घर बिल्कुल क्रैक्स में टूट रहे हैं। और कितना सर समय जो है, समय की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने कहा जल्द से जल्द इसका निवारण करना चाहिए, लगभग कितना समय और मतलब लोगों के पास है कि जोशीमठ बचा रहेगा? आप कुछ प्रेडिक्ट करेंगे इस पे सर? देखिए, इसमें मेरा सोचना ये है कि जल्दी से जल्दी इसका पूरा सर्वे करके प्रॉपर जो साइंटिफिक फील्ड है उसको इसमें इन्वॉल्व करके और पूरा प्लानिंग की जाए और उसके हिसाब से जल्दी उसमें जो भी रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं वो
स्पेशली रिलेटेड टू ड्रेनेज ऑफ वाटर, तो वो अगर कर लिया जाए तो बच जाएगा। और जो अभी लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा परेशानी तो उनके लिए हो ही गई है, बट अगर ये सब हो जाता है तो आई थिंक दे कैन कम बैक ड्यूरिंग समर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिपेयरिंग वगैरह हो जाएगी तो वो सेफ हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली ड्रेनेज पूरे पानी का, जहाँ से भी जितना भी पानी आ रहा है, जिन जिन दिशाओं से आ रहा है, सबको एक चैनलाइज करके और नदी में पहुंचा दिया जाए। जी सर। अंत में आज जो हमने मुद्दा उठाया है, अगर लगता है आपको कि इस मुद्दे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने कवर नहीं की और जो आप बताना चाहें? मेरा बस एक ही इसमें रहेगा कि ओवरलोडिंग ना की जाए उस जगह की, यानी फर्दर कंस्ट्रक्शन के वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कोई ना लाए जाए, कोई डैम वगैरह ना बनाए जाए, क्योंकि जितना हम ये करेंगे उतना और हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे। और मेरा एक बिल्कुल कंसीडर्ड ओपिनियन है कि वी शुड नेवर गो अगेंस्ट नेचर। जी, और जोशीमठ में नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर रोक लगाए, थोड़ा सा उस पर रोक लगाया जाए, स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स पे। जी, छोटे प्रोजेक्ट्स तो फिर भी करने पड़ेंगे फॉर डेवलपमेंट। हाँ, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, कुछ कंस्ट्रक्शन नेचुरली लोग रहेंगे तो उनको कंस्ट्रक्शन भी लगेगा, लेकिन उसको और सिस्टमेटिकली हो, उसको मतलब अगर कहीं कुछ बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको पहले पूरी स्टडी की जाए कि वो स्टडी है कि नहीं है। जी, नहीं तो पता लगा वो भी टूटने लग गया। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल सर। तो उसका प्रॉपर स्टडी हो जाएगी तो आई थिंक बड़ी जल्दी ही हम सेफ मोड में आ जाएंगे उसमें। जी सर। बस यही उम्मीद है कि किसी बड़े हादसे के होने से पहले जोशीमठ को बचा लिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.